नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आप सबका आज स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईसीएसई का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। सिलेबस में जो भी आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम्स में आता होगा उस चीज को आज हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। तो एक ही चैप्टर हम लोग का बचा था, चैप्टर कितना 16, जो कि था सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। क्लियर। सिमिलरिटी 9th क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते थे और उससे क्या हो जाता था, उनके एंगल्स आपस में सेम हो जाते थे, उनके एरिया सेम हो जाते थे, उनके पेरीमीटर सेम हो जाते थे। लेकिन सिमिलरिटी में ऐसा नहीं होता है, दो ट्रायंगल एक जैसे दिखेंगे, ठीक है। यही थोड़ा एक डिफरेंस है, जिसके वजह से क्या होगा, एरिया में भी सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन एंगल्स जो होंगे दोनों ट्रायंगल्स के सेम हो जाएंगे और जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। देखिए हम बता देते हैं, ये सपोज एक ट्रायंगल है और ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ओके। अब ये हो गया ए बी सी और ये हो गया डी ई एफ। अगर मेरे ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ये सिमिलर का सिंबल होता है। और कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या था, ऐसा था ना, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल था और ये जो है ये सिमिलर का सिंबल है। इससे क्या हो जाएगा, एंगल ए के साथ एंगल डी सेम हो गया, एंगल बी के साथ एंगल ई सेम हो गया और एंगल सी के साथ एंगल एफ सेम हो गया। और इसके जो साइड्स होंगे वो इक्वल हो सकते हैं और नहीं भी, लेकिन प्रोपोर्शनल जरूर होंगे। जैसे कि ए बी बाय डी ई का वैल्यू जितना होगा, बी सी बाय ई एफ का वैल्यू उतना ही होगा और ए सी बाय डी एफ का वैल्यू भी उतना ही होगा। अब सवाल पैदा होता है दिमाग में हम लोग के, जे दो ट्रायंगल किस किस केसेस में सिमिलर होंगे। तो उसके लिए भी हम लोग का जैसे कॉन्ग्रुएंसी में 4 फॉर्मूला थे, सिमिलरिटी में भी वैसे ही 3 फॉर्मूला है। 3 ऑल ओवर देखा जाए तो 4 भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग 3 को ही कंसिडर करेंगे। पहला नंबर का फॉर्मूला क्या था, साइड एंगल साइड एक्सियम के थ्रू। इसमें क्या होता है, एक एंगल दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलर आ जाते हैं और जो दो साइड्स बच गए वो आपस में प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। जैसे कि बी के साथ ई अगर सेम हो जाता है और उसके रिलेटेड जो एंगल्स साइड्स हैं वो सेम हो जाएंगे, सॉरी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ए बी बाय डी ई का वैल्यू जितना होगा, बी सी बाय ई एफ का वैल्यू उतना ही होगा और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। अगर इस तरह का कंडीशन एराइज हो जाते हैं दो ट्रायंगल के बीच में, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। दूसरा कंडीशन क्या है, एंगल एंगल और एंगल एंगल एंगल, ठीक है। कोई भी दो ट्रायंगल में दो एंगल अगर सेम हो जाते हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर किए थे एंगल बी के साथ एंगल ई सेम और मान लीजिए एंगल सी के साथ एंगल एफ सेम, इसके साथ ये वाला सेम हो गया, ठीक है। तो दोनों के दोनों ट्रायंगल जब दो ट्रायंगल के बीच में सेम हो जाते हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब ये हम लोग का एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जब दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में सेम हो गए, जो तीसरा बच जाता है वो तो वैसे ही सेम हो जाता है ना, ठीक है। ये दो कंडीशन अगर हो जाते हैं तो जब तीसरा बचता है वो तो वैसे ही सेम हो जाता है, तो ट्रिपल एंगल एक्सियम भी हो सकता है। अब जो लास्ट वाला बच गया वो था क्या, साइड साइड साइड। मीन्स साइड 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 एक्सियम। इससे क्या होगा, ए बी बाय डी ई का रेशियो जितना होगा, बी सी
बाय ई एफ का रेशियो उतना ही होगा और ए सी बाय डी एफ का रेशियो उतना ही होगा। अगर तीनों का रेशियो वैसे ही आ जाते हैं तो इसको साइड साइड एक्सियम के भी अंदर में लिया जाएगा और ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ हो जाएगा। हम तीनों कंडीशंस को पढ़ लिए, दो ट्राइंगल कैसे सिमिलर किया जाता है। अब इसके रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं जो हम लोग को याद रखना चाहिए, जैसे कि थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 इसी सिमिलरिटी के बेस में है। वो बोल रहा है क्या, थ्योरम नंबर 1 को थोड़ा आप लोग रीडिंग करिए, समझ में आ जाएगा। थ्योरम नंबर 1 वो क्या बोल रहा है, जैसे कि a line drawn parallel to one side of a triangle divides the other two sides proportionally। ये बोल रहा है एक लाइन है जो ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट के बीच में से ग्रो कर रहा है। मिड पॉइंट बोला है क्या कुछ? नहीं, मिड पॉइंट नहीं बोला है, वो दूसरा केस है। मिड पॉइंट नहीं बोला है, एक लाइन है एक ट्रायंगल के एक लाइन के साथ पैरेलल होके जा रहा है, तो वो क्या करेगा, बाकी जो दो साइड्स बच गए उनको प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देगा। जैसे कि देखिए ये ट्रायंगल हो गया एबीसी, तो एक लाइन मान लीजिए सपोज ई एफ जो कि बी सी के साथ क्या है, प्रोपोर्शनल है। सॉरी, ई एफ लाइन है बी सी के साथ क्या है, पैरेलल है, ये गिवन दे दिया है। जैसे कि ई एफ पैरेलल टू क्या, बी सी है। ओके, इतना ही दे दिया। तो इससे क्या होगा, तो वो बोल रहा है जे ए ई के साथ ई बी सेम हो जाएगा, बाई रेशियो जितना होगा ई एफ बाई ई सी का रेशियो उतना ही होगा। ए ई बाई ई बी का रेशियो जितना होगा ए एफ बाई एफ सी का रेशियो उतना ही होगा। ये हम लोग का थ्योरम नंबर 1 में बोल रहा है। अब इसी का अंडर में एक रिमार्क है, वो क्या बोल रहा है, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कर दूं तो ये एक ऐसे ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, तो ए ई एफ हो गया, ए बी सी हो गया। इसके साथ जब ये पैरेलल हो जाता था तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाते थे। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से, ये और ये सेम, दिस और दिस भी सेम कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से। तो क्या हो गया, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो मैंने क्या बोला था, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। जैसे कि ए ई बाय, इसको ए कर दीजिए, ए बी का रेशियो जितना होगा ई एफ बाय बी सी का रेशियो उतना ही होगा, ए एफ बाय ए सी का रेशियो उतना ही होगा। थ्योरम नंबर 2 क्या है, थ्योरम नंबर 1 का रिवर्स है। उसने क्या बोल दिया, पहले ही जे एक लाइन है और एक ट्रायंगल है, और वो जो लाइन है वो ट्रायंगल का दोनों साइड को क्या कर रहा है, प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है, मतलब रिवर्स है। तो उससे क्या होगा, जो लाइन प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है वो तीसरे ट्रायंगल लाइन के साथ पैरेलल हो जाएगा। ये जैसे मान लीजिए ई एफ है, तो यहां पर क्या कंडीशन है, जे ई एफ डिवाइड्स प्रोपोर्शनली किसको किसको डिवाइड कर रहा है, प्रोपोर्शनली ए बी एंड ए सी को, एक ट्रायंगल के दोनों साइड्स को। तो उससे क्या होगा कि ई एफ पैरेलल बी सी हो जाएगा। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था, ए ई बाय ई बी का रेशियो जितना होगा ए एफ बाय एफ सी का रेशियो उतना ही होगा। तो क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। दोनों थ्योरम्स खत्म हो गए। अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसका ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन, प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत कम आएंगे। इसका सीधा बोलेगा आंसर फाइंड आउट करो, क्योंकि आप लोग का तो एमसीक्यूज है ना एग्जाम्स में, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा, मतलब प्रूफ करने लायक रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा। ज्यादातर क्वेश्चन इसका जो पूछेगा वो ज्यादातर होगा फाइंड द वैल्यू फाइंड आउट करो।
जैसे नंबर 1 क्वेश्चन को पकड़ लीजिए, उसने क्या बोला है, जे इन ए गिवन फिगर एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। ओके, देखिए ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, और ये एक लाइन है जिसका नाम है एक्स और वाई, ये इसके साथ पैरेलल है। द गिवन फिगर ए एक्स इक्वल टू 3, एक्स बी हो गया 1.5, बी सी हो गया 6। लिखते हैं इसको, ए एक्स हो गया 3, इसको बोल दिया गया 3, एक्स बी बोल दिया गया 1.5 और बी सी बोला गया 6। और ओके, इतना दे दिया गया है और पूछा जा रहा है उनसे क्या, कैलकुलेट ए वाई बाई एक्स सी। ए वाई बाई एक्स सी एक, और दूसरा जो चीज है एक्स वाई कितना होगा, ए वाई बाई एक्स सी वाई सी। ओके, ये हम लोग का क्वेश्चन है, मतलब ये ऐसा एक ट्रायंगल दे दिया गया है और ये इसके साथ पैरेलल है, इसका वैल्यू है 3, इसका वैल्यू है 1.5, दिस विल बी 6। तो पूछा गया दिस लाइन बाई दिस लाइन का रेशियो कितना होगा। हम लोग जानते हैं जब एक ट्रायंगल में एक लाइन दूसरे लाइन के साथ, तीसरे लाइन के साथ पैरेलल हो तो वो क्या करेगा, पहला और दूसरा लाइन को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देगा। मतलब ए एक्स बाई एक्स बी का वैल्यू जितना होगा, ए वाई बाई वाई सी का वैल्यू उतना ही होगा। ए एक्स का वैल्यू कितना है 3 और इसका वैल्यू हो गया 1.5। अब उसी का वैल्यू ए वाई बाई वाई सी होगा कि नहीं? ठीक है, हमको यही चाहिए था ना। तो 30/15 हो जाएगा ये, क्योंकि इसका नीचे डेसिमल है ना, तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए वाई बाई वाई सी, सो दिस विल बी 2/1 इक्वल टू ए वाई बाई वाई सी। अब पूछा किसके बारे में, एक्स वाई के बारे में भी पूछ रहा है। अब नोटिस करिए, हम लोग रिमार्क्स में क्या पढ़े थे, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे हम लोग इसको सिमिलर कर सकते हैं ना, दिस विल बी दिस विल बी दिस विल बी। तो ट्रायंगल ए एक्स वाई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, समझ गए? तो अब क्या होगा, ए एक्स बाई ए बी का वैल्यू जितना होगा और एक्स वाई बाय बी सी का वैल्यू उतना ही होगा। अब देखिए ए एक्स का वैल्यू तो 3 दिया है, ए बी का वैल्यू कितना होगा 3 और ये 1.5 को ऐड करना पड़ेगा ना, तो कितना होगा ये 4.5 इक्वल टू एक्स वाई का वैल्यू कितना रहेगा, वैसे ही रह जाएगा, वैल्यू हमको मालूम नहीं है और ये 6 है। अब आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सिर्फ एक्स वाई इक्वल टू 3 इंटू 6 बाय 4.9। तो एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया, देखिए 4.5 लिखा है ना, तो 10 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 6 इंटू 10 बाय 45। 3 से इसको आप डिवाइड करिए 15, 3 से डिवाइड करिए 5, 3 से डिवाइड करिए 2 और 5 से इसको डिवाइड करिए 2। सो द आंसर इज 4 सेंटीमीटर। तो आपको एक्स वाई का वैल्यू कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो इसी तरह का ही क्वेश्चंस पूरे के पूरे चैप्टर्स में पूछे जाएंगे आपसे। जो वैल्यू फाइंडर क्वेरी प्रूफ का रिलेटेड बहुत कम पूछेगा, ठीक है, बहुत रेयरली पूछेगा। तो आज हम लोगों ने क्या किया, आईसीएसई का टर्म 1 एग्जाम जो है, सेमिस्टर 1 जो बोर्ड का जो एग्जाम है, जो कि शायद इसी मंथ के एंड से शुरू होने वाला है, ठीक है, तो आप उसके बारे में हम लोग खत्म कर दिए, सब कुछ सिलेबस खत्म। अब आप लोग क्या करिए, जितना जो हो सके प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई डाउट्स हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, ठीक है, लिखिए जो हमको ये डाउट है, ये पेज नंबर का ये क्वेश्चन डाउट है, तो हम सॉल्व कर देंगे। या फिर कुछ दूसरा भी क्वेश्चन है तो आप हमको उसको लिख के भेज भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सॉल्व कर देंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे। और इसके बाद के जो क्लासेस होंगे, ज़्यादातर जो क्लासेस होंगे वो सीबीएसई के ही क्लासेस होंगे, क्योंकि उनका जो कोर्स है बहुत पीछे हम लोग छोड़ के चले आए थे आईसीएसई को आगे बढ़ाने के चक्कर में। तब तक के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जो डाउट्स है कमेंट करिए, और हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में सीबीएसई के क्लासेस को लेकर के, 10th क्लासेस को लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट और जय हिंद।